नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक रहस्यमय हत्याकांड की, जिसे लोग सिंघल हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह कहानी है वीरेंद्र सिंघल की, जो एक छोटे शहर में अपने परिवार के साथ शांत जीवन जी रहा था। उसकी दुनिया में उसकी पत्नी रीता और 2 बच्चे, अन्या और विवेक, थे। लेकिन एक दिन वीरेंद्र की जिंदगी अचानक डर और रहस्य में बदल गई। एक सुबह वीरेंद्र ऑफिस से लौट रहा था और उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे में ताले टूटे हुए थे। जब वह अंदर गया तो घर अस्त व्यस्त था और सबसे डरावनी बात, उसकी पत्नी और बच्चे गायब थे। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। वीरेंद्र का डर बढ़ता गया और उसे लगने लगा कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। वीरेंद्र ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। स्थानीय थानेदार रमेश कुमार की अगुवाई में छानबीन शुरू हुई। घर की तलाशी में पाया गया कि कुछ कीमती सामान गायब थे, लेकिन बच्चों और पत्नी का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने वीरेंद्र से उसके कर्मचारियों और पड़ोसियों के बारे में जानकारी मांगी। जांच के दौरान एक कर्मचारी अमित पर शक हुआ। अमित, जो घर की साफ सफाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता था, पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। उसने अक्सर वीरेंद्र के व्यापार और घर की सुरक्षा के बारे में सवाल पूछे। पुलिस ने अमित से पूछताछ शुरू की। पहले उसने इनकार किया, लेकिन धीरे धीरे उसके झूठ और असंगतियां सामने आने लगी। अमित ने अंततः स्वीकार किया कि उसने परिवार को पकड़ रखा है और उन्हें शहर से दूर एक सुनसान घर में रखा है। पुलिस ने तुरंत उस स्थान का पता लगाया। वहां पहुंचकर वीरेंद्र की पत्नी और बच्चों को सुरक्षित पाया गया। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली और पुलिस की तारीफ की। अमित को गिरफ्तार कर लिया गया और केस दर्ज किया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूछताछ में सामने आया कि अमित ने यह काम अकेले नहीं किया था। उसके पीछे शहर का एक अपराधी गिरोह था, जो इस इलाके में चोरी और अपहरण के कई मामलों में शामिल था। पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि गिरोह का नेता राजेश था, जिसने अमित को यह योजना दी थी। वह खुद अतीत में कई अपराधों में शामिल रहा था। पुलिस ने लगातार 15 दिनों तक छापेमारी की। कई बार वीरेंद्र को डर था कि गिरोह उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पुलिस ने धैर्य और रणनीति के साथ काम किया। एक रात पुलिस ने गिरोह के ठिकाने का पता लगाया। यह एक पुराने खाली पड़े बंगले में था। टीम ने घर घेरा और अंदर प्रवेश किया। वहां गिरोह के सभी सदस्य मौजूद थे। पुलिस ने सफलतापूर्वक सभी को गिरफ्तार किया और सबूत बरामद किए। अमित ने कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने पैसे की लालच में परिवार को खतरे में डाला। राजेश और गिरोह के अन्य सदस्य भी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने अपराधियों को सजा सुनाई। वीरेंद्र के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। वीरेंद्र की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने जीवन में सुरक्षा के उपाय बढ़ाए। उसने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, सुरक्षा गार्ड रखे और घर और व्यवसाय में सतर्कता बरती। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी भरोसेमंद लोगों और परिस्थितियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सतर्कता, समय पर निर्णय और पुलिस की मदद से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। वीरेंद्र का साहस और पुलिस की मेहनत ने साबित किया कि न्याय और धैर्य हमेशा विजयी होते हैं। इस कहानी को सुनकर हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका स्थान हमारे जीवन में कितना भी करीब क्यों न हो, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इस केस की सबसे बड़ी सीख यह है कि लालच और विश्वासघात कभी कभी हमारे जीवन में सबसे अप्रत्याशित तरीके से आ सकते हैं। वीरेंद्र ने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग किया। दोस्तों, जीवन में हमेशा सतर्क रहना और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। वीरेंद्र का परिवार अब सुरक्षित है और अपराधियों को न्याय मिल चुका है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सही समय पर सही कदम उठाना ही जीवन को सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।